दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भाजपा को मात दी है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6056 वोटों से हराया। खास बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पोलिंग बूथ पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराते हुए भाजपा को 6056 वोटों से शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराकर सीट बरकरार रखी। मतगणना के दौरान शुरुआती राउंड से ही कांग्रेस बढ़त बनाए रही। 9वें राउंड तक बढ़त 9519 वोटों तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद के राउंड में अंतर कम हुआ और अंतिम परिणाम में कांग्रेस ने 6056 वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव का एक अहम पहलू यह भी रहा कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी भाजपा पीछे रह गई। यहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले। विजयी कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि भीतरघात का असर जीत के अंतर पर नहीं पड़ा। उधर जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल समेत कई जगह मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई थी। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के संगठन की जीत हुई है। वहाँ की जो देवतुल्य जनता है, ये उस जनता जनार्दन की जीत हुई है। कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी लीडर थे, चाहे हमारे जीतू पटवारी जी थे, जिन्होंने लगातार दतिया में जनता के साथ जनसंपर्क किया। 250 पोलिंग बूथों पर उन्होंने स्वयं जाकर कार्यकर्ताओं के साथ जनता से जाकर मिले, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे और ये जनता ने कांग्रेस पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर अब जनता ये समझ चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ जाना चाहिए कि जो जनता राजा बनाना जानती है वही जनता रंग भी बना देती है। और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। आने वाले 2028 चुनाव में और 2029 चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सबके नेता राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो निश्चित तौर पर जनता की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका इस देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है और ये देश की जनता समझ चुकी है। इसीलिए मध्य प्रदेश के दतिया से शुरुआत हुई है। आगे आगे आप देखिएगा, जहां भी उपचुनाव होंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी जीत उपचुनाव में देखने को मिले। क्या ये सनसना 2028 का अभी से शुरुआत है? प्रदेश की जनता, देश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। 2028 और 29 से पहले इनको दिखा दिया है कि जब जनता अपने पे आती है तो इन्हें सबक सिखाने का। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हरा दिया, पूर्व गृह मंत्री का बूथ हरा दिया, इनके जिला अध्यक्ष का बूथ हरा दिया और जिस तरीके से दतिया के अंदर पूरी सरकार को लगाने का काम, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारी सत्ता, बाहुबल, धनबल, सारी चीजें लगी थी और जिस तरीके से अहंकार के अंदर थे, तो एक शेर जरूर याद आता है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी, बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। इस प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, हर वर्ग जो मूल मुद्दों की बात करता है, उसने ऐतिहासिक रूप से बीजेपी को हराया है, सबक सिखाया और मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से जो अहंकार की राजनीति बीजेपी, क्योंकि जो जिस तरीके से चुनाव थोपा, जिस तरीके से लूटने की कोशिश करी, उसके खिलाफ जनता ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया है। नहीं, मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था। उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कहा है। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 6 राउंड बाकी है, अभी 6 राउंड बाकी है, उसमें हमारी बढ़त बढ़ेगी। तमाम आरोप केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1000-2000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनको पहले से मैं तैयार हूँ, आप आइए, खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे? अब आज मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे। तो कई बार लोगों ने कहा कि बाकी जनता क्या है, कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे? कई बार लोगों ने कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना? मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं। मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते? राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। कहीं ना कहीं भीतरघात का आपको डर था? हाँ, तो वो हुआ नहीं, वो हुआ, उसकी वजह से कम 2-3 हज़ार वोट कम हुए।